अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इनाम अगेन। मैं आपके पास दोबारा हाजिर हो रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मुझे कभी कभी ऐसी चीज़ें हैं जो आम लोगों को देखने में नहीं आती। हम नए नए डॉक्टर बने थे और जो इनिशियल हाउस जॉब मेरा शुरू हुआ तो मैं होली फैमिली में मुझे जॉब मिला। वो हमारे प्रोफेसर ईस मोहम्मद साहब थे। बड़े काबिल और बड़े रहम दिल और बड़े वो इतने अच्छे थे और ही वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग। हम समझते थे इतने अच्छा डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन वो बस थे ही ऐसे। उस ज़माने में मेरे साथ जनरल वकार हुआ करते थे, हम इनको विक्की भाई कहते थे। तो ये हमारा जॉब शुरू के दिन थे और मैं एक दिन अपना ओवरऑल पहना हुआ वाइट और सेक्स को पता नहीं गले में लटकाई हुई है और हम हैमर शैमर भी होता था पास। तो मैं होली फैमिली में कॉरिडोर में से गुजर रहा था तो मुझे एक वार्ड में सिस्टर ने अंदर से आवाज़ दी, कह रहे डॉक्टर डॉक्टर प्लीज़ आइए इधर, हमारा एक पेशेंट सीरियस हो गया है, गैस्पिंग कर रहा है। तो मेरा यूनिट नहीं था, वो कोई सर्जिकल यूनिट था, मेरा मेडिकल यूनिट था और मुझे कुछ ज़्यादा तो पता भी उस ज़माने में इतना नहीं था। तो खैर मैं बहरहाल क्या करता है, पेशेंट सीरियस है, डॉक्टर जा रहा है, नर्स ने बुलाया, मैं अंदर चला गया तो देखा कि एक बाबा हैं, कोई 80 ईयर्स के करीब होंगे, 78 के होंगे, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखी हुई और वो गैस कर रहे हैं और मतलब व्हील चेयर पे थे, पता नहीं वो लेके जा रहे थे, क्या वजह हुई। हमने खैर उनको फौरन खींच के उधर ज़मीन पे ही बेड्स के दरमियान जो कॉरिडोर सा बनता है उसके अंदर लटा के, तो मैंने पल्स देखी, कैरोटिड नहीं थी, कोई प्यूपल शुपल चेक नहीं की क्योंकि गैस कर रहे थे। तो मैंने फौरन कार्डियक मसाज शुरू कर दिया। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग डॉक्टर बन गए, 5 साल की एजुकेशन में हमें किसी स्टेज पे भी ये एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट जो हमें डॉक्टर्स को आनी चाहिए, इवन BCLS है, बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट का कोई किसी किस्म का कोई सेशन हमने नहीं अटेंड किया। ये पता नहीं, अभी तो खैर बेहतर हो गया, उस ज़माने में शायद कोई था कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पढ़ते थे, किताबें रट्टे जा रहे हैं और वो उसके अंदर फिर प्रैक्टिकल, फिर हॉस्पिटल में हमारा रोटेशन होती थी। स्टूडेंट चौथे साल से 5वें साल में मेनली सारे डिपार्टमेंट में हमें रोटेशन पे जाना पड़ता था। तो बहरहाल ये सिस्टर ने कॉल किया, मैं अंदर गया, वो गैस कर रहा था, कैरोटिड नहीं थी, मैंने उसको मसाज शुरू कर दिया। 2 साइकिल मैंने 3 साइकिल दे के मैंने अब मुंह की तरफ गया। उस ज़माने में यही होता था कि 2-3 साइकिल के बाद हमने चिन को एक्सटेंड किया, नाक को बंद किया और ज़ोर से, जितनी ज़ोर से ब्लो कर सकते थे उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दी। अब आप यकीन करेंगे कैसी गर्गलिंग किस्म की साउंड उसके उसमें से सांस की नाली से आ रही थी कि जैसे लगता है कि मेरी हवा आगे जा ही नहीं रही है। और गर्गलिंग साउंड और इतना बुरा स्मेल थी कि मुझे आज कितने साल हो गए, मैं भी अब कोई 43-44 साल की बात है ये, अभी तक मुझे वो स्मेल भूली नहीं है, इतनी ख़राब थी। लेकिन मैं क्या करता, दूसरी तीसरी बार भी मैंने कोशिश किया तो मगर मुझे एहसास था कि चेस्ट इतनी एक्सपेंड कर नहीं रही। खैर मैं वापस हार्ट पे आ गया, फिर 3 साइकिल मुकम्मल किए, फिर मैं उधर गया, नाक बंद की, थोड़ी एक्सटेंड की, माउथ टू माउथ ब्रीथ करने की कोशिश की, मिनिमल सी एक्सपेंशन होती थी, ना होने के बराबर। फिर मैं हार्ट पे आ गया, मैंने 3-4 बार उसको प्रेस किया, अभी तो उसकी कोई अपनी ब्रीदिंग नहीं थी। अब मैं तीसरी बार जब उसको देने लगा तो मुझे पीछे से पकड़ के किसी ने उठा लिया। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं किसी फोर्सफुली, वो उनका इतनी देर में उनके डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, उसने सिस्टर ने इन्फॉर्म किया होगा, वो आ गए, वो कहते डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं। अरे मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कह जी वो आप, इन्होंने मुझे कॉल किया है, कहता है ये तो ओपन ट्यूबरकुलर केस है, ये तो ओपन TB है, इसको आपने किधर माउथ टू माउथ दे रहे हो। मैं कह जी मुझे क्या पता है। मैं हैरान रह गया, उसके अंदर से मुंह से ब्लड भी आ रहा हो और मेरे भी उधर लगा हुआ, थूक लगा हुआ मुंह के ऊपर, उसका थोड़ा सा ब्लड भी लगा हुआ। उन्होंने कहा जी आपने बड़ी बेवकूफ़ी की है। तो मैं कह डॉक्टर साहब मैं तो इधर से कॉरिडोर से गुजर रहा था, मुझे तो पेशेंट मेरा नहीं है, मुझे किसने बताया नहीं है, सिस्टर ने कह दिया कि ये सीरियस पेशेंट अब करो। बहरहाल क्या करना था, वो तो उन्होंने उसको CPR कहने कहती है तो ओपन ट्यूबरकुलर केस है और हम तो इससे कोई वो कुछ नहीं, CPR नहीं करेंगे इसका, ये 80 ईयर्स प्लस का केस है और भी इसके मल्टीपल प्रॉब्लम है। बहरहाल वो फिर मैं आ गया तो मेरा फिर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया कि जी इस डॉक्टर ने इसको CPR किया ओपन ट्यूबरकुलर को। बोर्ड 2-3 डॉक्टरों का मशवरा हुआ, हमने कंसल्टेंट सारे आए, उन्हें कहा जी आप TB का कोर्स लें 6 महीने का। मैंने कहा लो भाई, जो होता है ना सर मंडवाते ही ओले पड़े, जैसे ही आपको सर मंडा ऊपर से ओले पड़ने लग गए।
तो ये जवानी दीवानी थे, हम समझते थे हम पता नहीं सारा कुछ ठीक करेंगे, लेकिन इतना पता था कि टीबी में क्या करना है। फिर वो ट्यूब सिस्टम आ गया था, उससे आप वो करें, ट्यूब डाल के उसमें करें, लेकिन मैंने डायरेक्ट माउथ टू माउथ किया। मेजॉरिटी ने, डॉक्टर्स ने फैसला किया कि आप 6 महीने के लिए टीबी की ट्रीटमेंट लें। मैं फंस गया, मैं कहा अच्छा है जी, एक आपने उसको कोशिश किया और ऊपर से आपको लेने के देने पड़ गए। बहरहाल मैंने तो कोई नहीं ली, और ये आज इतने साल गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह ने बचाया। लेकिन ये बड़ी रेयर चीज़ है जो नॉर्मली ऐसे देखने में नहीं आती, कि आप माउथ टू माउथ दे रहे हैं ओपन ट्यूबरकुलर को अननोइंगली। मुझे नहीं पता है कि इसको टीबी है, क्योंकि वो मेरा पेशेंट नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट का पेशेंट नहीं है। सिस्टर ने बुलाया, मुझे जाना ही था, कैसे आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आई थॉट कि मैं आपसे शेयर करूं कि ये भी मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आई हैं जो कि मुझे अभी तक याद हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा, और दुआओं में याद रखना है आपने। तो वो आखिर में वही होता है कि जिनसे अल्लाह रखे उससे कौन छक्के। ये आपका जो स्टर्नम में गन शॉट .38 कैलिबर का प्रोहिबिटेड बोर का गन शॉट है, वो पता नहीं कैसे उसकी शिरानें बची, एओर्टिक आर्च कैसे बची, और वो बहरहाल उसकी कॉर्ड पीछे जाके ट्रांजैक्ट हो गई थी, लेकिन वो बच गया। तो ये सारा हमारा जो सिस्टम है ना, अपनी तरफ से हम एफर्ट करते हैं, बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह सबको, आपको, हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।